वो साल 2012 था जब गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए और तीसरी बार जीत का सेहरा नरेंद्र मोदी के सिर पर सजा। उस विराट जीत के साथ ही नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ गुजरात के धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी दखल रखने वाले बड़े चेहरों को भी साइडलाइन कर दिया। तीसरी जीत के साथ ही मोदी ने उस तिलिस्म को भी तोड़ा जिसमें माना जाता था कि राष्ट्रीय राजनीति में मुख्यमंत्रियों की एंट्री बहुत मुश्किल है, मगर तीसरी बार सीएम बनते ही नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति के दरवाजे पर दस्तक दी, बल्कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हुए। भारतीय राजनीति में एक कहावत कई सालों से चली आ रही है कि दिल्ली का रास्ता यूपी की गलियों से होकर गुजरता है। आज 2022 में 10 साल बाद इतिहास कुछ हद तक खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम योगी की तुलना नरेंद्र मोदी से होने लगी है। योगी दूसरी बार यूपी की सत्ता संभालेंगे, जबकि मोदी ने गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाई थी। संत से सीएम, सीएम से सम्राट, योगी का कद लगातार ऊंचा होता चला जा रहा है। साल 2017 में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ सीएम की सीट के लिए बीजेपी की नेचुरल चॉइस नहीं थे। कई नामों पर अलग अलग बैठकों में चर्चा हुई। काफी चिंतन मंथन के बाद योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगी। आज योगी आदित्यनाथ न सिर्फ राज्य की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी दखल रखते हैं, जिसका जीता जागता सबूत उनका दूसरे राज्यों में फायर ब्रांड नेता के तौर पर चुनाव प्रचार करना रहा। यूपी में योगी के दूसरे बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। मोदी बनारस के सांसद हैं और ये बीजेपी के लिए यूपी की अहमियत को दर्शाता है, मगर मोदी को अभी तक गुजरात से जोड़कर देखा जाता है, जबकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनका पूरा कैरियर भी यूपी का ही रहा है और जिस तरह की प्रचंड जीत उन्हें मिली है, उसने यूपी पर फोकस दोबारा बढ़ा दिया है। मोदी के रहते योगी नंबर 1 तो नहीं हो सकते, मगर मोदी के बाद योगी नंबर 1 के प्रबल दावेदार होंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब उनके सामने भी कई तरह की चुनौतियां थी। आज जब सीएम योगी ने दूसरी बार चुनाव जीता है, तब भी उनके सामने कई चुनौतियां मुंह खड़ी हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ के सामने जब भी कोई चुनौती आई, उन्होंने उसका सामना पूरी निडरता के साथ किया। बताया जाता है कि योगी संघ के काफी करीब हैं, इसलिए पिछले 5 साल में जब दिल्ली में उनकी अनबन की खबरें सुर्खियों में आई, मामले को तूल देने की बजाय शांत कराया गया। योगी के ऊपर कई बार जातिवाद के आरोप भी लगे, मगर उन्होंने न सिर्फ इन आरोपों का डटकर मुकाबला किया, बल्कि विपक्ष को बड़ी बेबाकी के साथ उन्हीं की जुबान में जवाब दिया। चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ की एक इमेज बनी हुई थी। उन पर हिंदुत्व के झंडे को बुलंद करने के आरोप लगे। कई बार उनके बयान भी सामने आए, जिनमें उन्होंने खुलेआम मस्जिद न जाने की बात बेबाकी से कही, मगर विपक्ष इन मुद्दों को भी ठीक से भुनाने में कामयाब नहीं हो सका। ये योगी का आत्मविश्वास ही था कि उन्होंने जो भी कहा उसे डंके की चोट पर किया गया। योगी का ये अंदाज भी यूपी की जनता को काफी पसंद आया। कोरोना महामारी के दौरान जब दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, राज्य सरकारें केंद्र के सामने नतमस्तक थी और मदद की गुहार लगा रही थी, तब योगी ही थे जिन्होंने कोरोना जैसी विराट बीमारी को प्रदेश में पैर नहीं पसारने दिए। विपक्ष इस मुद्दे पर भी योगी को फंसाने में नाकामयाब रहा। चुनाव से कुछ वक्त पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने खूब उंगलियां उठाई, मगर योगी ने कानून व्यवस्था को ही अपनी ढाल बना लिया। उसी कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाया और भुनाया भी। एक वक्त ऐसा भी आया जब योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरों के समर्थन के आरोप लगने लगे और कहा जाने लगा कि ब्राह्मणों से नाराजगी योगी के लिए घातक साबित होगी, मगर योगी तो योगी थे। उन्होंने विपक्ष के इस मुद्दे को भी फुटबॉल बनाकर हवा में उछाल दिया। चुनाव के नतीजों ने विपक्ष के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव चरम पर थे और सूबे में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे उछल रहे थे, जिन्होंने कुछ वक्त के लिए ही सही योगी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी, मगर योगी ने अपनी सूझबूझ और समझ से जनता को अपना बना लिया। इलेक्शन के ऐन मौके पर जब किसानों की नाराजगी योगी सरकार सह रही थी, तब लखनऊ से लेकर दिल्ली के दरबार तक यही सुना जा रहा था कि यूपी में योगी का रिपीट होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मगर राजनीति के इस बाजीगर ने चुनाव में किसानों की नाराजगी से भी पार पा लिया और पूरी बाजी को ही पलट कर रख दिया। इन सब मुद्दों को साइडलाइन करते हुए यूपी की जनता ने अपने सीएम को एक बार फिर यू टर्न कर दिया, जिसका आभार योगी आदित्यनाथ सूबे के विकास में योगदान कर चुकाने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश की कमान दूसरी बार संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति के अपराजेय योद्धा माने जा रहे हैं। योगी के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में देश के जिन नामचीन हस्तियों ने शिरकत की है, उससे माना जाने लगा है कि योगी का इस बार का टर्न और यूपी को लेकर उनका विजन कुछ और ही है।